अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पराग जी, गुड आफ्टरनून। बाय द वे, मार्केट में एकदम से शानदार रिकवरी आ रही है वापस। निफ्टी देखिए डे लो से एकदम से एक वर्टिकल जंप लेता हुआ, और इनफैक्ट किसी भी मोमेंट हम ग्रीन में आ सकते हैं। बैंक निफ्टी तो ग्रीन में आने की तैयारी कर ही रहा है। पराग जी, पहले शुरुआत करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे से, मुथूट फाइनेंस। क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पर? बेसिकली ये स्टॉक हमें काफी नीचे के स्तर में काफी अच्छा लगता था, लेकिन आज की तारीख में वी डोंट ओन द स्टॉक और ये हम मोमेंटम चेस करना नहीं चाहेंगे। हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो अर्निंग ग्रोथ और ये मोमेंटम आया है, एयूएम ग्रोथ वगैरह, वो गोल्ड प्राइसेस की वजह से है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि वी आर एट नियर पीक इन गोल्ड प्राइसेस, तो मैं ये मोमेंटम को चेस नहीं करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सेक्टर में मैंने काफी पहले इंटरव्यूज में सिटी यूनियन बैंक की बातें हमने काफी की है, जो मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। उसमें भी 30% ऑफ द लोन बुक जो है वो गोल्ड लोन रहा है। फेडरल बैंक जो एक हमारा बड़ा होल्डिंग है आज की तारीख में, उसमें भी 13% ऑफ द लोन बुक गोल्ड लोन है। तो वी आर प्लेइंग इट थ्रू बैंक्स, रीजनल बैंक्स। और सबसे बड़ा तो मेरा आज की तारीख में ओवरवेट पोजीशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें हमारा 8% होल्डिंग है आज की तारीख में हमारे पोर्टफोलियो में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है ये हालांकि हर इन्वेस्टर को मैं बोलना चाहूंगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करें। और हमारा जो टेन्योर है वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन एसबीआई में मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, करीब 8,90,000 करोड़। उसमें से आप 3 लाख करोड़ की तो आपकी सब्सिडरी वैल्यू है। अब आप छोटे से छोटे जैसे एनएससी में उनका स्टेक है, उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ रहा है जिसमें उनकी वैल्यू करीबन 65,000 करोड़ है, और जिसमें वो 6% स्टेक बेचने भी वाले हैं। तो बेसिकली ये जो बैंक है आपको 1.1 टाइम बुक पे मिल रहा है, 7 के पी पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से 80,000 करोड़ का पैट आएगा अगले साल। और ये क्वार्टर में ये मैनेजमेंट ने, सेठी साहब ने मार्जिन को लेके बहुत ही बढ़िया काम किया। उन्होंने करंट अकाउंट 18% से ग्रो किया वाईओवाई ऑन सच अ लार्ज बेस। 44 लाख करोड़ की लोन बुक में क्रेडिट कॉस्ट सिर्फ 39.39% था, तो विच इज एक्सेप्शनल इन माय व्यू। एंड वो एक ये जो आज की दर में एफआई की इतनी सेलिंग है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जो 20% ऑफ द लोन बुक है, उसकी क्रेडिट कॉस्ट 50.5% से भी अगर नीचे है, तो आप वहां देख सकते हैं कि इंडिया की एक्चुअली ऑन ग्राउंड इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, जो लास्ट ईयर नहीं कर रही थी ड्यू टू वेरियस रीजन। लेकिन अभी गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए हैं, जीएसटी कट, रेपो रेट कट, इनकम टैक्स स्लैब का बढ़ाना, उसकी वजह से इतनी अच्छी रिकवरी है। तो ये एफआई जो अभी इंडिया में बेच रही है और एआई स्टॉक्स खरीद रही है, इनको ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वो लोग बहुत बड़ी तेजी मिस कर रहे हैं। तो अगले साल इंडिया का जो खास करके फाइनेंशियल्स, क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन, ये सब जो इंडिया का जो आउटलुक है मेरा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और उसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। जो एक तरफ वो बैंक्स है, एक तरफ सिटी यूनियन, फेडरल, डीसीबी जैसी रीजनल बैंक्स है। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार मार्केट देख रहा है आप जरा, जैसे मैं कह रहा था कि एकदम से बहुत शार्प रिकवरी, किसी भी मोमेंट हम ग्रीन में आ सकते हैं 25,901 पर। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक बैंक निफ्टी लेकर आइए इस बार, और अब एक बार ज़रा लेकर आइए आप 25,900 की कॉल। आई थिंक यहाँ पर अगर कॉल राइटर अब फंसना शुरू हुए, क्योंकि मार्केट में देखिए किस तरीके से स्प्रिंग की तरह से एक मूव दिखाया है। और ये कुछ सेंस कर रहा है मार्केट वैसे, जिस तरीके से आज शाम को आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स। उसके बाद क्या कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होंगी, खैर कहना थोड़ा टफ है, लेकिन शानदार रिकवरी मार्केट में इस समय। और एकदम से देखिए आप डे हाई पर आ गए हैं श्रेयाम, 25,906, 25,900, 25,910 पर इस समय। तो क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में इस समय। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ से और क्या चालू होता है, क्लोजिंग इंपैक्ट कैसी रहती है मार्केट की। पराग जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरे फिनेंशियल सर्विसेज के ऊपर अपनी राय रखी, और रिजल्ट Q2 के रिजल्ट्स जो हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं। तो कंक्लूजन और सार क्या निकाला आपने? कोई ऐसे सेक्टर जहाँ सिर्फ ग्रीन शूट्स नहीं बल्कि फुल फ्लेज रिकवरी दिखी हो आपको, और आपको ऐसा लगता हो कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में यहाँ पे और शानदार परफॉर्मेंस होंगे और यही मौका है कि यहाँ पर हाथ लगाया जाए? तो वो कौन से सेक्टर्स, अगर और स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो?
देखिए, मैं ऐसे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात करूंगा। ज्यादातर ये उम्मीद थी कि सारी बैंकों के मार्जिन गिरेंगे और ज्यादा गिरेंगे, बिकॉज रेपो रेट कट 100 बिप्स हुआ था, तो उनकी डिपॉजिट को रिप्राइस होने में टाइम जाता है। तो उसके लिए सारी बैंक्स में ये एक्सपेक्टेशन था कि 10-15 बिप्स तो हर बैंक के मार्जिन गिरेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, फेडरल बैंक में जैसे 15 बिप्स क्यू मार्जिन एक्सपांशन करके दिखाया। एसबीआई ने मार्जिन एक्सपांशन करके दिखाया, कोर निम 5 बिप्स क्यू। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कोर निम बढ़ा के दिखाया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज थी। और अब तो एसबीआई चेयरमैन ने जैसे बोला है कि यहाँ से तो मार्जिन में यू शेप रिकवरी है। एक तरफ ग्रोथ आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज जीएसटी कट के कारण, फेस्टिव डिमांड के कारण ये कंजम्पशन ग्रोथ चालू हो गया है, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बढ़ने लगा है। तो एक तरफ ये है कि क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है और एक तरफ मार्जिन बॉटम हो गया है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग और फाइनेंशियल सबसे बढ़िया ऐसा, और इट इज अ क्लियर प्रॉक्सी, लेवरेज प्रॉक्सी टू इकोनॉमी, एंड मेरे हिसाब से इकोनॉमी इज गोइंग टू डू वेरी वेल। तो ये एक क्लियर था। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा एक इकोनॉमी की प्रॉक्सी की बात करें, एल एन टी की ऑर्डर बुक इस बार रिकॉर्ड थी। 1,15,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो थे, 6,67,000 करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक हो गई है अभी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ मार्जिन बैंक्स में है, एक तरफ एल की ऑर्डर बुक है, एक तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रूरल इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी ट्रैक्टर की ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया है। जो वो पहले सिंगल डिजिट बोलते थे, अभी वो 10 से 12% की बात कर रहे हैं। सेम एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने भी बढ़ाया है। तो हमने तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भी काफी लिए हैं जो ये रूरल रिकवरी से फायदा करेंगे। तो मेरे हिसाब से काफी सारी चीजों में रिलायंस का रिटेल ग्रोथ आप देख लीजिए, रिलायंस का Q2 का रिटेल ग्रोथ वाई 16% ऊपर था, Q3 में और भी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ये ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ग्रीन शूट्स के, मैं तो बोलता हूँ रिकवरी ही शुरू हो गई है। अभी लोग ये वेट करना चाहते हैं कि नवंबर में रहेगा, फिर दिसंबर वापस ठंडा पड़ सकता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा ठंडा पड़ भी सकता है, लेकिन एक जो पुश दिया है गवर्नमेंट और आरबीआई ने, वो अभी तक मार्केट में लार्ज कैप में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह है कि एफआई सेल कर रहे हैं। अभी जैसे हमने देखा कि लास्ट फेड की मीटिंग में जो हॉकिश रेट कट हुआ, 25 रेट तो काटा उन्होंने, लेकिन जो दिसंबर की रेट कट की संभावनाएं कम हो गई है, उसके कारण अभी भी एफआई की सेलिंग चल रही है मार्केट में, इसीलिए लार्ज कैप्स अभी भी नहीं चल रहे। इस बीच निफ्टी 25,925 और बैंक निफ्टी 58,200 से लेकर 58,500, यानी करीब 325 पॉइंट का सफर तय किया बैंक निफ्टी ने। अच्छा पराग जी, अभी आपने रूरल रिकवरी इकोनॉमी के बहुत स्ट्रांग होने की बात की, आपने पोर्टफोलियो के अपने कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या भी करी यहाँ पर। एफएमसीजी में आपने कुछ ऐड किया है क्या इस क्वार्टर में, इन नंबर्स को देखने के बाद, इस बार के नंबर्स को देखने के बाद? तो एफएमसीजी और आईटी जो है वो कॉन्ट्रा बेट्स है। यहाँ पे हमने देखा है कि कोई, जैसे आज इन्फोसिस 3%, 2.5%, मैंने जब देखा तब तो 2.5 से 3% नीचे था। टेक महिंद्रा कुछ 2-1% नीचे था। एफएमसीजी में लीवर है, मैरिको है, डाबर है। मेरे हिसाब से ये सारे कॉन्ट्रा बेट्स है, इसमें कभी भी रिकवरी आ सकती है। मेरे हिसाब से एफएमसीजी में भी, जैसे हिंदुस्तान लीवर ने क्लियरली बोला है कि नवंबर से यू विल सी रिकवरी, बिकॉज तब तक ये जीएसटी जो कट हुआ है और उसकी वजह से जो उनकी इन्वेंट्री का जो कंसोलिडेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और रूरल इंडिया अच्छा ही कर रहा है। तो देयर इज नो नथिंग टू से कि एफएमसीजी में रिकवरी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी और आईटी जो है वो बहुत ही, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्टर बहुत अच्छे हैं और आउट ऑफ फैशन है। तो ये एक हमारे जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ऐसे सेक्टर्स जो क्वालिटी सेक्टर है, जहाँ फ्री कैश फ्लो बनता है इतना सारा, जैसे कि इन्फोसिस में हम देखते हैं 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, और इतना 18,000 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कंपनी सिर्फ अपना वॉर चेस्ट खड़ा करने के लिए 10,000 करोड़ रेस कर रही है, उसका स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है, और एक कंपनी 18,000 करोड़ शेयर होल्डर को वापस दे रही है, उसका स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ये सब एनोमलीज है, वो मार्केट में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। चलिए पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपने कन्विक्शन आइडियाज़ पर आपने पूरी तरीके से टिप्पणियां करी, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी